हमारा समुद्री खाते से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है, हम लोग इंग्लिश में समझेंगे, ज़्यादा इजी पड़ेगा। एक इंडियन शिप कंपनी है सेटअप एंड वोएज अकाउंट खुलवाना भी समुद्री खाते फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता। वो कहाँ से गया है? मुंबई से कोलकाता की तरफ गया है। ऑन 31 दिसंबर को गया था। ऑन विच डेट अकाउंट आर क्लोज्ड। 31 तारीख को दिसंबर के अकाउंट को बंद किया गया है। द रिटर्न वोएज हैड नॉट बीन कंप्लीटेड, मगर अभी वो रिटर्न नहीं आया है, तो वो अभी कंप्लीट नहीं है। द डिटेल आर इंटायर्ड वोएज टू मुंबई एंड बैक टू कोलकाता के लिए देखो आफ्टर 31 दिसंबर आर जहाँ नीचे दिए गए हैं, मतलब वापस आने की भी डिटेल यहाँ पर दी गई हैं। तो फ्रेट कितने रुपए से लिया गया? फ्रेट मीन होता है किराया। तो सबसे पहले किराया हम जैसे कंपनी खोलें तो हमको फ़ायदा मिलेगा जहाज़ अपना भेजा है, तो फ्रेट हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। फ्रेट हमारा कितना है? FREIGHT। फ्रेट हमारा है 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख लिख लेंगे। हम अभी यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि अभी प्रीमेज भी दिया है इसमें 2 लाख। फिर उसके बाद डीजल कंज्यूम्ड। अब डीजल कंज्यूम करेगा तो भैया डीजल ख़रीदना पड़ेगा, हमें डीजल के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो खर्चा है हमारा। तो डीजल, और यहाँ पर बाई लगा के लिखना, बाई फ्रेट, और उसके बाद इधर इधर डेबिट साइड में 2 लगा के लिखना। और डीजल कंज्यूम है तो डीजल कंज्यूम लिखना है हमें। डीजल कंज्यूम्ड, DIESEL, डीजल कंज्यूम्ड। डीजल कंज्यूम्ड कितने रुपए का हुआ है हमारा? 50,000। यहाँ पर हमको 50,000 लिख लेना है। फिर कहा गया स्टोर कंज्यूम्ड, ये भी खर्चा भैया, रखने के लिए डीजल के लिए स्टोर लगा है। यहाँ 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्टोर्स कंज्यूम्ड। कितना स्टोर कंज्यूम में लगा है? 20,000। फिर पोर्ट चार्जेस, भैया पोर्ट के भी चार्ज पड़े तो 2 PORT पोर्ट चार्जेस। कितने रुपए पोर्ट चार्जेस हमारे? 5,000 है, तो 5,000 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद सैलरी ऑफ क्रू। अब सैलरी भी देनी पड़ी, जो काम करेंगे तो उनकी वो वाली लिखते हैं, सैलरीज ऑफ क्रू। तो कितने रुपए सैलरी क्रू की जा रही है? टोटल 30,000, मतलब 30,000। फिर उसके बाद डिप्रिशिएशन, जहाज़ में कुछ कमियां भी आई तो डिप्रिशिएट भी हुआ है, तो डिप्रिशिएशन यहाँ लिखते हैं। डिप्री, DEPRE, डिप्री हो जाएगा। सीएशन, CIATION, शिएशन। कितने रुपए का डिप्रिशिएशन है? 30,000 का। 30,000 लिख लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद इंश्योरेंस पड़ रहा है, तो इंश्योरेंस 2 प्रकार के हैं, इसलिए पहले इंश्योरेंस यहाँ डाल लेंगे, उसके बाद आगे लिखेंगे इंश्योरेंस। जैसे शिप का कितने रुपए है? जहाज का हमारा है 20,000। और इंश्योरेंस फ्रेट, मतलब हम फ्रेट का भी बहुत लोग ले लेते हैं कि मतलब अगर मान लो कल हम अपना जहाज़ चला रहे हैं और हमें कोई मान लो हमारा भाड़ा ना दे, फ्रेट में भाड़ा होता है तो उसका इंश्योरेंस करा लेते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी दिलाएगी, तो वही फ्रेट का भाड़ा हो जाता है। फ्रेट का भी बहुत लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं। फ्रेट का इंश्योरेंस कितना है? 5,000। तो टोटल ये हमारे हो गए 25,000। ये एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ये ज़रूरी नहीं करना होता। इतने तो खर्च करना ज़रूरी होता है, पर ये खर्च ज़रूरी नहीं होता। लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए, जो कंपनी वाले होते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए कराते हैं। फिर अगला देखते हैं क्या लिखा है। 10% क्या है? प्रीमेज। प्रीमेज मतलब अतिरिक्त जो भाड़े पड़ते हैं, तो यहाँ लिखना है टू प्रीमेज, PRIMAGE, प्राइमेज। कितना है? 10%। 10% इसका निकाल लेते हैं हम लोग, बाहर कर लेते हैं। प्रीमेज इक्वल है, भाड़े का होता है प्रीमेज, तो 2 लाख था, इसका 10%, 10 लिखेंगे और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कितना बचेगा? 20,000। तो प्रीमेज कितना हो गया हमारा?
20,000। टोटल हमारा फ्रेट कितना मिला? 2,20,000। और क्या बचा है हमारा? इंश्योरेंस हो गया, प्रीमियज हो गया, एड्रेस कमीशन। अब भैया कोई हमको काम लेकर आएगा तो उसको कुछ कमीशन देना पड़ेगा, तो वो भी एड्रेस कमीशन है 5%। और 5% एड्रेस कमीशन हमेशा फ्रेट पे, भाड़े पे पड़ता है। तो अब यहाँ पर एड्रेस कमीशन निकाल लेते हैं हम लोग। एड्रेस कमीशन ये हमेशा भाड़े पे पड़ता है। भाड़ा हमारा हो गया 2,20,000। इसमें से कितने रुपए, कितना परसेंट है एड्रेस कमीशन? 5%। यहाँ लिखना है 5 और परसेंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। 100 हो गया, 0 कैंसिल हो गया तो कितना आया? 0 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 111। तो यहाँ लिखेंगे टू एड्रेस कमीशन 11,000। फिर क्या दिया है? फिर उसके बाद दिया ओनली 50,000 फ्रेट वाज अवेलेबल ऑन रिटर्न जर्नी। अब बता रहे हैं जैसे ये क्वेश्चन में ये वर्ड ध्यान रखना, अगर इनकम्प्लीट जर्नी हो और ये ना दिया हो तो आपका ये वाला यही जो प्रीमियम तुम्हारी ये फ्रेट होगा, किराया ही होगा। यहाँ पर जितना भी रहे यहाँ पर वो एज करके लिख सकते हैं, इन प्रोग्रेस करके, टू वो एज इन प्रोग्रेस। बट अगर ये दिया हो कि रिटर्न में कितने जर्नी में मिल रहा है, ये वाला वर्ड 50,000, देखो लिखा ना फ्रेट वाज अवेलेबल ऑन रिटर्न जर्नी, कि कितने रुपए उसके पास अवेलेबल है? 50,000। तो इस तरह में हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पहले लिखेंगे टू वोएज इन प्रोग्रेस। तो इसको निकालने का तरीका होता है, अगर 50,000 दिया था तो यहाँ पर लिख देंगे वोएज इन प्रोग्रेस। ध्यान रखना हमने डेबिट साइड का निकालने का बता रहे हैं, क्रेडिट साइड का अलग से निकाला जाता है। तो होता है रूल, जितना हमारा 50,000 था, 50,000 प्लस 50,000 इंटू प्राइमेज जो हमारा था, प्राइमेज परसेंट। तो 50,000 हमारा था ही, प्लस 50,000 और प्राइमेज हमारा 10% था। ये देखिए 10% यहाँ पर दिया हुआ अभी है, प्राइमेज ही 10% बाई 100। 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना? 5,000 ये और 50, तो हो जाएगा 55,000। तो प्रोग्रेस में कितना लिखेंगे? 55,000। अब इधर आते हैं, अब हमें निकालना है इसके बाद, यहाँ पर हमें बाई लिखना है, सॉरी, ठीक। अब बाई वोएज इन प्रोग्रेस, इसको कैसे निकालते हैं? थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। वोएज इन प्रोग्रेस निकालने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी नहीं जाती, तो देखिए उसमें से हमें नहीं जोड़ा जाता एड्रेस कमीशन, खर्चे में दलाली, मतलब ये भी कमीशन में आता है, ब्रोकरेज बोला जाता है, भाड़े का, बीमा मतलब इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, और उसके बाद उतारने चढ़ाने का मतलब सनड्राई जो होता है, तो इसको भी एक्सपेंसेस को भी नहीं जोड़ा जाता, और स्टैंडिंग चार्ज भी नहीं जोड़े जाते। इस प्रकार के व्यय नहीं जोड़े जाते। तो जोड़े कौन कौन से जाते? और सभी व्यय, सारे प्रकार के भाड़े जोड़े जाते, जैसे तुम्हारा ऑयल हो गया, रिफाइनरीज हो गया। तो जैसे हमारा इसमें हमारा व्यय क्या था, हम लोग इधर देखते हैं। ये 50,000 रुपीज़ डीजल का था, और 20 ये था, 5, 30 और 30, इसको जोड़ लेते हैं। 20 हो गया, 5 to 70,000, 30 मतलब 1,30,000, 20 तो हमारे हो जाएंगे 1,55,000। तो सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस करते रफ में कर लेते हैं। जैसे आप अपना साफ साफ लिखना, 50,000, 20,000 और हमारा है 5,000, 30,000, 30,000 और एक इंश्योरेंस वाला
20,000। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 0,005 325 38 10 5 15। तो अब हमारा रूल क्या होता है, वोएज अगर हमको निकालना है बाई वोएज इन प्रोग्रेस निकालना है, तो निकालने का तरीका क्या होता है, जितना एक्सपेंसेस आया है मतलब जो खर्चे आए हैं उनको क्या करना, आधा कर देना। तो हम लोग 1/2 कर देते हैं, खर्चे हमारे आए 155 और इसको अलग सॉल्व कर लेना है फिर। और इधर जो भी हमारा कमीशन था, कमीशन कौन कौन सा था, एड्रेस कमीशन था और फ्रेट चार्ज कमीशन था, तो दोनों को हमको जोड़ लेना है। तो हमारा कितना है ये 5,000 कमीशन 11,000, चलो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद वो इज इन प्रोग्रेस लिखा है, वो इज इन प्रोग्रेस वाला हमारा कितना था 55,000 लिखना है। और नीचे डिनोमिनेटर में टोटल फ्रेट कितना है हमारा 2,20,000, वो लिख लेना है 2,20,000। अब देखिए हमारा क्वेश्चन होने ही वाला है, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो ये आया 7750। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 0 से 1 3 0 है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 0 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, प्लस इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 16, मतलब 16,000 इंटू नीचे डिनोमिनेटर में 4 बचा है, 4 4 जा 16, तो हो जाएगा 7750 प्लस 4,000 ऐड कर लेते हैं, 0 0 5 7 4 11 81,500 आ गया हमारा बाई वोएज। अब हमें इनको प्लस कर लेना, टोटल करते हैं तो 0 0 5 1 8 2 10 3, कितना आया 3,01,500 आया। अब इधर देखते हैं इधर वाला ऐड कितना आ रहा है, जो आएगा देखो इधर वाला ग्रेटर होगा तो प्रॉफिट होगा, इधर वाला ग्रेटर होगा तो प्रॉफिट होगा, इधर वाला ग्रेटर होगा तो लॉस होगा। अगर डेबिट हमारा ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। चलिए ऐड कर लेते हैं, हमने यहाँ तक तो ऐड कर लिया, 1,55,000 हुआ था, 5,000 और ऐड कर लेते हैं। इधर यहाँ तक ऐड हो गया तो 5,000 ये बचे हैं और 11,000 और 55,000, तो 5,155 में इधर ही कर लेते हैं। 155 आया ही था, उसमें से 5,000 ये ऐड करने हैं और 11,000 ये ऐड करने हैं और 55,000 ये, तो 0 0 0 हो जाएगा। 5 5 10 15 1 16, 5 1 6 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 2,26,000 आया। अब ये वाला ग्रेट है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3,01,500 में 2,26,000 तो सब्ट्रैक्ट करते 0 0 5 11 5, यहाँ 9 9 में 2 7 और ये कैंसिल, तो कितना आया हमारा 75,500 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आ गया। और इधर कितना हो जाएगा 3,01,500। अब ये वाला अकाउंट तो आपको आ गया होगा जब इनकम्प्लीट जर्नी हो। तो दो चीज़ें बहुत निकालने में डिफ़िकल्ट लगता है, एक वो इज इन प्रोग्रेस निकालना और वाई वो इज इन प्रोग्रेस। तो इसको बहुत ध्यान से देखना और समझना कैसे निकाला गया। वाई देखो टू वो इज इन प्रोग्रेस निकालने के लिए क्या होता है, अगर वो दिया हुआ है तो क्या करना है, उसको लिखना है, उसका जितना प्रीमेज दिया वैल्यू दी गई, प्रीमेज वाली वैल्यू उसका उतना परसेंट निकाल लिया था हमने। अगर मान लो नहीं दिया है तो ये प्रीमेज यही वाली फ्रेट वैल्यू जो है यहाँ पर लिख देना डायरेक्ट,
2,20,000 आया था, 2,20,000 लिख देना। अगर कुछ नहीं दिया है, हमें रिटर्न वैल्यू नहीं दी गई तब के कंडीशन में। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।